होता है। कहा गोपियों के घर से माखन चुराएंगे। अरे कहा दारी के तेरे घर में 9 लाख गायें हैं, दूध दही की कमी तनिको नहीं है, इसके बाद भी तो चोरी करने की बात करता है। कहा ठीक है हमारे घर में दूध दही की कमी नहीं, भंडारे बड़े हैं, लेकिन तुम सब बड़े कमजोर दिखाई पड़ते हो, लगता है घर से मिलता नहीं, तो चलो नहीं मिलता तो चोरी करके खाएंगे। अच्छा क्यों नहीं मिलता बंधो? इसलिए कि कंस का आदेश है जितना दूध दही होगा मक्खन तो हमारे पहलवान लोग खाएंगे, जो बचेगा उसके बाद घर परिवार के लोग उपयोग करेंगे, इसलिए बेचारे ग्वाले पाते नहीं थे। कहा तुम लोग तो कमजोर हो ना। अरे कहा लेकिन कन्हैया चोरी करना आता नहीं। कन्हैया ने कहा तो चोरी करना सीखेंगे ना। कहा कैसे सीखेंगे? कहा अपने अपने घरों में चोरी करो, आदत डालो वहीं से, फिर उसके बाद बाहर चलेंगे। अच्छा बंधु उसके बाद सब ग्वाले घर गए, सबने चोरी किया अपने घर में, और कन्हैया ने भी चोरी किया। और कन्हैया ने चोरी किया तो पकड़े गए, भरी मटकी में हाथ डाल दिया मक्खन वाली। मैया यशोदा ने देख लिया, कहा लाला तो क्या कर रहा है? कन्हैया की चोरी पकड़ेगी? कहा मैं कुछ नहीं, क्यों मटकी में हाथ डाला तेने मक्खन वाली? अरे मैया बस ऐसे तू चोरी करता है, मांगता तो मैं देती ना तुमको, क्यों हाथ डाल दिया? कन्हैया ने कहा मैया क्या बताए? नहीं बताओ क्या बात है? कन्हैया ने कहा मैया तेने जो कंगन पहनाया ना सोने वाला, तो बोले आज सूर्य भगवान ज़्यादा कुछ गर्मी फैला दिए, इसके नाते वो कंगन इतना गर्म हो गया कि लगा जलन करने, हमारे हाथ जलने लगे, तो हमने सोचा इसको ठंडा कहाँ करें। तही मटकी देखा, हमने कहा इसे हम डाल के ठंडा कर लेते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की। अरे बात चोरी करने की? अरे मैया जाको घर भरो दधी माखन सो क्यों करने लगे चोरी? जिसके घर में दधी माखन का भंडार हो भला वो चोरी क्यों करेगा? गए सखाओं के साथ, तो बंधुओं तो सब सखाओं ने चोरी किया था, कुछ ने किया नहीं था, अपनी अपनी बात बताई। अरे कहा लाला क्या बताएं? पकड़े गए, इतनी मार पड़ी कि अब क्या बताएं, कभी चोरी थोड़ी किया था। तो कन्हैया ने कहा एक काम करो, चोरी पहले सिखाने का ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया जाए, और नाम रखा बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडल। एक चोरी करने की तकनीक सिखाने की खोल दी गई, स्कीम उसी में सब सीखने लगे। फिलहाल चोरी कन्हैया क्यों करते थे जानते हैं? इसलिए कि गोपियां जब मक्खन बनाती थी तो उनकी सहज इच्छा होती थी कि लाला आकर हमारे घर में खाए। बड़ी विचित्र बात है बंधुओं। अरे श्रोताओं यह माखन लीला और सुच विश्वास गोपियों का, चोरी का कारण भूख नहीं है हास विलास गोपियों का। जिस समय घरों में बालाएं दध दूध जमाया करती हैं, उस समय मनोहर गीतों से कान्हा को बुलाया करती हैं। चितचोर तुम्हारे खाने को रखा है दही ठिकाने से, मेरे मोहन मेरे लाला आ जाओ इसे बहाने से। सहज भाव होता था कि लाला आकर माखन खाए। एक बात ये भी रहती थी कि माखन चोरी करे तो हम पकड़े भी, दोनों बातें। अन्यथा बताओ बंधुओं, माखन की मटकी रख के घर खुला छोड़ के क्यों जाती? कहीं सब घर खुला छोड़ के जाती थी, पीछे पिछवाड़े में उपले बनाने के लिए, कहीं भी घर खुला, सांकल खुली कि लाला आवे चोरी करे। अच्छा चोरी हो जाए करती, भक्त की इच्छा भगवान जरूर पूरी करते हैं, भगवान चोरी करते, लेकिन सखियों की दूसरी इच्छा नहीं पूरी हो रही थी, पकड़ में नहीं आ रहे थे लाला। फिर उन्होंने क्या किया, बड़ी ऊंचाई पर मटकी बांधना शुरू किया, फिर भी चोरी हो जाती। बड़ी तंग आ गई कि कैसे पकड़ में आवे, तो एक नई स्कीम निकाला एक दिन उन लोगों ने। बड़ी ऊंचाई पर मटकी बांधा, अब मटकी के साथ साथ एक एक घंटी भी बांध दिया। किसी बहाने जब लाला वहां तक पहुंचेगा, मटकी पर हाथ लगाएगा तो मटकी ढीलेगी तो घंटी बज जाएगी, और घंटी बजेगी तो हम लोग दौड़ के पकड़ लेंगे। आज जब इकट्ठे हुए सभी ग्वाल बाल, तो ग्वालों ने कहा कन्हैया लगता है आज तो मक्खन नहीं मिलेगा। कहा क्यों? अरे कहा हमारी माताओं ने बड़ी तकनीक आज बढ़िया बनाई है। क्या? बता दिया। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, घंटी ही तो बांधी है ना, फिर भी हम माखन खाएंगे।
किनके यहाँ बढ़िया मक्खन है? एक ग्वाले ने कहा हमारे यहाँ। तेरी माँ कहाँ है? पिछवाड़े उपले बना रही है। चोरी चोरी कन्हैया आए ग्वालों को लेकर, उस घर में घुस गए और देखा तो बड़ी ऊंचाई पर मटकी बंधी हुई, घंटी साथ साथ। कन्हैया खड़े रहे। ग्वालों ने कहा देख कन्हैया कैसे चोरी करेंगे? कन्हैया ने कहा ठीक है। तो कन्हैया ने मटकी से बात किया। यह बात केवल कन्हैया और मटकी के सिवा तीसरा कोई नहीं जानता। जो वार्ता हुई, कन्हैया ने मटकी से कहा हमें घंटी से कहा हमें पहचानती हो? घंटी ने कहा जी हाँ। मटकी के साथ घंटी जो बनी हुई थी, हमें पहचानती हो? कहा जी हाँ। कौन है हम? बोले परमपिता परमात्मा आप हैं। तो कहा मेरी बात मानोगी? कहा ना मानने का प्रश्न ही नहीं है, तो मानना ही पड़ेगा। तो कहा कि एक काम करो, जब तक हम लोग खा न लें बजना मत। घंटी ने कहा नहीं बजेंगे। अब ग्वालों से कहा चलो घेरा बनाओ। ग्वालों ने घेरा बनाया, फिर ऊपर, फिर सबसे ऊपर कन्हैया चढ़े, मटकी को हाथ लगाए। ग्वाले डर रहे थे कि अब हो सकता है बज जाए, अब बज जाए, लेकिन नहीं बजी। तो फिर निकाल कर मक्खन सबको खिलाने लगे कन्हैया। नीचे से लेकर, बीच वाले से लेकर, ऊपर से लेकर सबने खूब खाया, लेकिन घंटी नहीं बजी। उसके बाद बंदो कहते हैं कि जब ग्वालों ने कहा कन्हैया अब तू खा ले, कन्हैया ने जब हाथ डाला मटकी में, मक्खन निकाला और जैसे मुंह को लगाया वैसे ही घंटी बड़ी जोर से बज गई। और घंटी बजी तो सारे ग्वाले घबरा गए, बस एक ऊपर एक गिरे जल्दी में। अब कन्हैया सबसे ऊपर गिरा। अब पीछे से वो ग्वालन दौड़ के आई, दौड़ती आई। भी बेचारे खड़े भी नहीं हो पाए थे कि फट से हाथ पकड़ लिया। आज पकड़ में आए लाला। तेरी माँ से शिकायत करती हो तो कहती पकड़ के दिखाओ, आज पकड़ लिया है लाला, अब छोड़ोगे नहीं। लाला ने क्या काम किया? वही मक्खन उसके मुंह में लगा दिया, कभी छोड़ दे। उसने कहा चाहे जो कर लीजिए, आज तो नहीं छोड़ूंगी। तो कन्हैया ने कहा ठीक है, थोड़ा हम इस घंटी से बात कर लें। तो फिर वही बात किया, कहा कि तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया? अनुशासन को क्यों तोड़ा? तो घंटी ने कहा कि मैंने अनुशासन तोड़ा नहीं है, मैंने अनुशासन को बनाने का प्रयास किया है। भगवान ने कहा मेरी आज्ञा टाल कर कौन सा अनुशासन बनाने का प्रयास तू कर रही है? घंटी ने कहा प्रभु आप परमपिता परमात्मा हैं, लेकिन यहाँ मृतलोक में आए हैं, तो मृतलोक में भगवान का स्वागत सम्मान जैसे पंडित जी लोग करते हैं वही मैंने किया है। पंडित जी लोग कैसे करते हैं? भगवान को भोग लगाते हैं जब, तो घंटी जरूर बजाते हैं। कहा न बजती तो अनुशासन टूटता, इसलिए बचकर मैंने अनुशासन को बनाए रखा है। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। पकड़ लिया, चल तेरी मैया के पास। अब रास्ते में कन्हैया विचार कर रहे हैं, कहा तो पकड़ेंगे, क्या करें? बड़ा प्रयास किया, तमाम बहाने बनाए, छोड़ने को तैयार नहीं। अच्छा उसको इस बात का अभिमान हो गया कि मैंने पकड़ा। और जब अहंकार पैदा होता है तभी तो दिक्कत पैदा होती है। बंदों ध्यान रखिएगा, अहंकार से भगवान मिलते नहीं है। जहाँ अहंकार है वहाँ भगवान नहीं है। भगवान ने चलते चलते कहा देवी जी आपने बड़ी जोर से हमारे हाथ को बड़ी देर से पकड़ रखा है। तो बोले तब? बोले बड़ा दर्द कर रहा है ये हाथ, तो क्या करें? बोला कि दूसरा हाथ मेरा पकड़ ले, इसको छोड़ दे। तो उसने पीछे देखा भी नहीं, कहा जाएगा कहाँ भाग के, और छोड़ दिया हाथ, कहा ला दूसरा। तो दूसरा हाथ नहीं दिया कन्हैया ने, उसके पति का हाथ पकड़वा दिया। कहीं कहीं मिलता है उसके बेटे का पकड़वा दिया, जिसका भी पकड़वा दिया, पति का मान लीजिए पकड़वा दिया। अब लेके जा रहे हैं, सब हंस रहे हैं पीछे वाले, गजब की बात है। गए कहा यशोदा देख तेरे लाला को रंगे हाथ मैंने पकड़ा है। यशोदा दौड़ती दौड़ती आई, देखा तो बड़ी भीड़ है। कहा कहाँ है मेरा लाला? अरे कहा लाला तेरा है ना पीछे, देख जिसका हाथ मैंने पकड़ा है। अब देखा जब तो कहा कि तू बावरी हो गई है क्या? भंगों चढ़ा के आई है क्या? कहा क्यों? कहा तैने जिसका हाथ पकड़ा है, बोले यही लाला है, कन्हैया है तेरा ना? भैया ने कहा नहीं कन्हैया नहीं है, तेरा सैया है जिसका तैने हाथ पकड़ा है। पीछे घूम कर देखा बंदों तो पति देव का हाथ। बोले कहाँ गया हो? तब तक कन्हैया तो वो भाग के आए थे, घर आए आंख मीचते हुए, मैया ये सब क्यों आई हैं? कहा तेरी शिकायत लेके आई तो इनके घर में चोरी करता है। कन्हैया ने कहा देख मैया ऐसे शिकायत करती हैं, हम सो रहे हैं, हमको क्या पता इनके घर में क्या होता है। तो इस तरह की लीलाएं भगवान बहुत सारी करते हैं।
और सखियां शिकायत भी लेकर गई। एक दिन की बात है, सारी सखियों ने विचार किया चलो आज शिकायत करते हैं इसकी। सब सखियां आई, कहा कि वो तेरा लाला कहाँ है? कहा क्यों? कहा कि बुला उसको। तो बुलाया, बेटा कन्हैया आए, देखा तो सखियां खड़ी हैं बड़ी संख्या में। कन्हैया विचार करने लगे कि आज कोई नया तमाशा जरूर करने आई है। तो मैया का आंचल पकड़ के कन्हैया ऐसे खड़े हो गए, कांपने लगे जैसे डर से मारेगी मैया भी। सुखदेव ने कहा परिषद जरा विचार करो, जिसके डर से काल भी डरता हो, वो मैया का आंचल पकड़ के थर थर कांपने का नाटक कर रहा है कि शिकायत करेगी तो मैया मारेगी। कहा अब बताओ। अरे कहा मैया श्याम तोर अति चोर है, लिए संग में ग्वाल, घुसेओ आज मम गृह सुनो, छलिया नंद गोपाल। ये तेरा लाल बड़ी चोरी करता है मैया। क्या करता है? कहा कि कपड़े चुराता है, वातसान मुंचन, उचित समय ये कपड़े भी चुराता है मैया। अपने तो खाता है, बंदरों को भी खिलाता है मक्खन, मटकी भी फोड़ता है। बहुत सारी शिकायत किया। कहा एक एक करके बताओ बारी बारी से। तो एक ने कहा कि मैया क्या बताएं, जब दूध दुहने का समय होता है गाय का, तेरा लाला पहुंच जाता है और गाय के बछड़े छोड़ देता है। अब बछड़े सब दूध पी जाते हैं। जब तक हम मटकी लेकर दौड़े तब तक सब दूध साफ कर लेते हैं बछड़े। कहा जब ऐसा करे तो आंख दिखा के डांट दिया करो। और कहा जब आंख दिखा के डांटते हैं भैया ना तो ये मुस्कुरा देता है, इसकी हंसी देखकर सारा क्रोध भी ठंडा हो जाता है। तो कहा हम क्या करें इसमें? एक सखी ने कहा कि और छोड़िए, एक मैं बात बताती हूँ, सुनिए इसकी शिकायत। कहा सुन बताइए। कहा कि मैया मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा थी और प्रसाद हम बना रहे थे, आया बैठ गया खिड़की पर, क्या हो रहा है? हमने कहा कि आज हमारे घर प्रसाद बन रहा है, सत्यनारायण भगवान की कथा होगी। तो कहा कि ये सत्यनारायण कौन है? हमने कहा भगवान है। अरे कहा कोई सत्यनारायण नहीं है, हम ही भगवान हैं। एक काम करो प्रसाद हमको खिला दो, सत्यनारायण प्रसन्न हो जाएंगे। हमने बड़ी जोर की डांट लगाई, जब देखो तो अपने आप को भगवान ही कहता है, भाग यहाँ से। तो इसने कहा तेरे लाला ने खिला दे प्रसाद। कहा नहीं खिलाऊंगी तो? कहा नहीं खिलाओगी तो समझ लेना फिर। हमने कहा क्या करेगा तू? अब कह दिया हमने, बस इतने जान लो। हमने डांट लगाई तो भाग गया। हमने कहा चलो झंझट गई। अब इसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा हो गई, सब खा पी के चले भी गए, हम लोग भी खा पी के सो गए। अब रात में पता नहीं कैसे घर में आया ये। मैया अब क्या बताएं क्या हुआ? बोले दीपक बुझा के हम लोग सो रहे थे, हमारे पतिदेव की दाढ़ी बड़ी लंबी लंबी और हमारी चुटैया बड़ी लंबी लंबी। पता नहीं कब आया, उनकी दाढ़ी से हमारी चुटैया बांध के चला गया। अब चुटिया जब बांध दिया तो उनको लगी प्यास रात में। जब प्यास लगी तो उठकर सोचा कि दीपक जलाएं, पानी कहाँ रखा है पिए। और जैसे उठे उनकी दाढ़ी खिंचाई, हमारी चुटैया खिंचाई। तो हमने कहा क्या करते हो? तो उन्होंने कहा तुम क्या करती हो? ऐसी अंधेरे में खींचा खांची में काफी उनके दाढ़ी के बाल, काफी हमारी चुटैया के बाल साफ हो गई। मैया इतनी शैतानी करता है तेरा लाला। अब कन्हैया सब सुन रहे हैं। मैया ने कहा क्यों लाला? अरे कहा मैया बेकार की बातें लोग करती हैं, क्या बताएं। तो आइए कैसे शिकायत किया हम भी कर लें। कान्हा के तने समझाएदा, कान्हा के तने समझाएदा, ओ डगरारों के मैया। कान्हा के तने समझाएदा, डगरारों के मैया। कान्हा के तने समझाएदा, ओ डगरारों के मैया। कान्हा के तने समझाएदा, डगरारों के मैया। ओ डगरारों के मैया, डगरारों
के मैया डगरारों के मैया काना के तने समझाइदा डगरारों के मैया काना के तने समझाइदा डगरारों के मैया बजा के रोकेला रहिया बजा के रोकेला रहिया जबरन हम सबसे मांगे ई दहिया जबरन हम सबसे मांगे ई दहिया हमहन के मनसा पुराइदा ओ डगरारों के मैया हमहन के मनसा पुराइदा डगरारों के मैया काना के तनी समझाइदा डगरारों के मैया काना के तनी समझाइदा डगरारों के मैया दुर्लभ कैले यमुना नहावन दुर्लभ कैले ऐसन देखा कि निर्मोही भैले ऐसन देखा निर्मोही भैले मैया कुछ सहुरवा बताइदा ओ डगरारों के मैया सहुरवा बताइदा डगरारों के मैया काना के तनी समझाइदा डगरारों के मैया काना के तनी समझाइदा डगरारों के मैया ऐसा नट खट कतहूँ न देखा ऐसा नट खट कतहूँ न देखा बेच दही हम मांगे ई लेखा बेच दही हम मांगे ई लेखा सखियन के धीरज बधाइदा हो डगरारों के मैया सखियन के धीरज बधाइदा डगरारों के मैया काना के तनी समझाइदा हो डगरारों
कहा मैया कुछ तो इसको अच्छी अच्छी बातें सिखा दे। मैया ने बड़ी जोर से कन्हैया को डांट लगाई, क्यों रे लाला, ये सारी सखियां सच कह रही हैं तो उनके घर में जाके चोरी करता है। कन्हैया ने बड़े भोलेपन से कहा मैया ये सब झूठ बोल रही है, हम तो ये भी नहीं जानते कि इनका घर किस गली में है, चोरी करने की बात ही बहुत दूर की है। का ये सब झूठी शिकायत तेरी लेकर आई है? अरे कहा मैया तो नहीं जानती, बहुत बड़ी राजनीति इसके पीछे है। मैया ने कहा अच्छा, तू कल का बीते भर का छोरा बहुत राजनीति जान गया, हम राजनीति नहीं जानते। अरे कहा मैया तेरी बुद्धि अब धीरे धीरे खराब हो रही है ना, उतनी समझ तेरी नहीं रह गई है। अच्छा क्यों शिकायत करने आई है? अरे कहा मैया, अरे इनको पतियारो करे मैं तस्कर ये साह, ये कह रही कि साह है हम चोर हैं, मैं तस्कर ये साह चोर नाम मेरो धरो मेरो होन न देगो ब्याह। मेरे ब्याह में खलल डालने की सब साजिश चल रही है। कहा इसमें चोरी करने की क्या बात है, शिकायत क्यों करेंगी? अरे कहा मैया चोरी में जब मैं बदनाम हो जाऊंगा तो चोर से कौन अपनी बेटी का ब्याह करेगा, ये राजनीति इनकी है। कन्हैया मैया ने कहा अच्छा लाला तू बहुत राजनीति जानता है ना, एक बात बताऊं कि सारी सखियां झूठ नहीं बोल सकती। घर में तू शिकायत करता है, चोरी करता है, बदमाशी करता है, मुझे नहीं पता है क्या? डंडा उठाया, आज के बाद तो चोरी करेगा तो बहुत पिटाई करूंगा। जैसे मैया ने डंडा उठाया बंदूक, कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। मैया सब कुछ देख सकती है लेकिन लाला को रोता हुआ नहीं देख सकती। तुरंत हृदय से लगाया, अरे लाला ये सब झूठ बोल रही हैं, कोई सही नहीं बोल रही हैं। सखियों ने विचार किया कि हम तो इसी बहाने दर्शन करने आए थे, लेकिन ये तो रोने लगे। लाला बड़ी पश्चाताप करती हुई सखियां सब लौट गई। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। माखन चोरी की लीला जो है बंधुओं इसलिए भगवान ने किया कि भगवान को पसंद क्या है जानते हैं? हमारी अच्छाई भगवान को प्रिय है। हम जितने अच्छे बन जाएंगे भगवान उतने ज्यादा हमारा प्रिय होता जाएगा। क्रीम जिसे कहते हैं, क्रीम माने उस दूध का तत्व अच्छाई, वैसे हम में भी अच्छाई हो जाए तो कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फेरे कहत कबीर कबीर। अपने आप कितना शानदार हम आप बनाए कि भगवान जबरदस्ती मुझे पकड़ के ले जाए, पीछे पीछे घूमे। भाव ये। अब एक और लीला बताई कि एकदा क्रीडा मानास्ते रामाद्या गोपदार का कृष्णो मृदम भक्षित वानिति मात्रे निवेदयन। एक दिन खेलते खेलते कन्हैया ब्रह्मांड घाट पर चले गए और वहां मिट्टी उठाई कन्हैया ने और मुंह में डाल लिया। और जब मिट्टी का ढेला डाला तो ग्वालों ने कहा हम तेरी शिकायत करेंगे तो मिट्टी खाता है। कन्हैया ने कहा जा शिकायत कर दे। सारे ग्वाले आए। अरे एक दिन सखन संग जदुराई अखेल खेल में माटी खाई सब ब्रजवासी देखत रहे वो अजाई यशोमति ते सब कहे वो। जाकर यशोदा मैया से कहा मैया अरे तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई। अद्भुत खेल सखन संग खेलो अछोटो सो मिट्टी को ढेलो तुरत श्याम सो मुख में मेलो। यानी गटक गटक गटकाई यशोदा सुन माई। मैया तेरे लाला ने आज मिट्टी खाई है। मैया ने लाला को बुलाया, लाला तने मिट्टी खाई, ये सारे लोग तेरी शिकायत कर रहे हैं। कन्हैया ने कहा मैया सब झूठ बोल रहे हैं कि ना हम भक्षित वानम्ब कि सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्य गृहस्तर ही समक्षम पश्य में मुखम। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। अगर तुझे विश्वास ना हो
तो समक्षम पश्य में मुखम, मेरे मुख में तो देख सकती है। देखिए बंधुओं, जब कोई चोरी करता है, बदमाशी करता है, उससे कहिए पहले याद कीजिए, जब हम लोग पढ़ा करते थे तो पेंसिल उनसे चोरी होती थी, जिस पर लगाते थे इल्जाम कि इसने चोरी किया है। चोरी किया रहता है तो टीचर कहते क्यों रे तेने चुराया? नहीं मास्टर साहब मैंने चुराया नहीं। नहीं ये कह रहे हैं नहीं चुराया ना, आप झड़ती ले लीजिए हमारा। जब इतना कहते मास्टर कहते जिसका मतलब चोरी नहीं किया है। कन्हैया ने वही नीति अपनाई, कहा मैया अगर तुझे भरोसा नहीं है तो एक काम कर, मेरे मुंह वो देख ले। तो कन्हैया ने सोचा इतना कहूंगा तो मैया कहेगी जाने दो, चोरी नहीं किया हो, नहीं खाया होगा मिट्टी। लेकिन मैया भी बड़ी जब उसने कहा कि चल मुंह खोल। अब कन्हैया बड़े चक्कर में पड़ गए कि मुंह में है माटी, कन्हैया मैया के हाथ में है सांटी। अब माटी देखेगी तो सांटी का प्रयोग होना ही होना है। अब क्या करें? कन्हैया ने कहा मैया मुंह खोलें। हाँ खोल। तो कन्हैया ने जैसे मुंह खोला बंधु, सारा ब्रह्मांड मैया को कन्हैया के मुंह में दिखलाई पड़ना शुरू हो गया। ब्रह्मांड में 14 भुवन हैं, सब देखने लगी मैया। 14 भुवन में 9 प्रकार के वर्ष हैं। नवा भारत वर्ष है। भारतवर्ष में 84 कोष का ब्रजमंडल, उस ब्रजमंडल में नंदगांव, नंदगांव में नंद का महल, महल के आंगन में मैया मुंह खुलाती हुई कन्हैया। ये सब मैया उसी में देख रही मुंह में। मैया बड़े चक्कर में पड़ गई कि क्या हो गया मुझे, मेरा कन्हैया तो भगवान जैसे दिखे, भगवान जैसे लागे। अब मैया ने समझ लिया कि मेरा कन्हैया भगवान है, इसलिए कहने लगी कि हे लाला, हे प्रभु बड़ी भूल हो गई, मैंने बेटा समझकर जो कुछ किया आपके साथ किया, अब ऐसा नहीं होगा। कन्हैया ने सोचा कि अगर मैया भगवान मान लेगी तो इस सिंहासन वाली व्यवस्था, तुलसी की पत्ती वाली व्यवस्था शुरू हो जाएगी। इसलिए तुरंत ही वैष्णवी नाम की माया को बुलाया और कहा जो भी मेरी मैया ने देखा है मानस पटल से सब हटा दो। कहते हैं माया ने तुरंत ही मानस पटल से सब हटा दिया। उसके बाद कन्हैया ने मुंह बंद कर लिया। कहा मैया देखा तेने, मिट्टी दिखाई पड़ी? मैया ने कहा मिट्टी तो नहीं दिखाई पड़ी लाला, लेकिन लाल पीला हरा नीला पता नहीं क्या क्या तेरे मुंह मैंने देखा। वो बड़ा चमत्कार, बड़ा उजाला कुछ ऐसे दिखाई पड़ा था। कन्हैया ने कहा भैया ऐसी बात नहीं है, वो क्या है तेरी उम्र अब ज्यादा हो गई है, आंखन में मोतियाबिंद हो रहा है, इसलिए लाल पीला हरा नीला दिखाई पड़ा होगा तुझे। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। गजब की लीला भगवान की। मैया को भी अपना स्वरूप भगवान ने दिखाया। उधर रामावतार में भी मैया को अपना पूरा विराट रूप दिखाया था, यहाँ मैया को मुंह में दिखा दिया बंदो। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। कहते हैं एक दिन मैया यशोदा दही बिलो रही थी, मनसा वाचा कर्मणा भगवान की सेवा में लगी रहती है मैया। तो कन्हैया ने सोचा कि देखें मैया दूध को ज्यादा महत्व देती है कि पूत को ज्यादा महत्व देती है। दूध और पूत हमारे यहाँ बराबर माने जाते हैं। तो कन्हैया चले गए मैया के पास। मैया से कहा मैया तो दूध पिला हमें। बेटा यही दही मथने तो पिलाएं? नहीं नहीं मैया तो पिला। बड़ी जिद किया तो मैया ने दही मंथन छोड़कर कन्हैया को दूध पिलाना शुरू कर दिया। तो मैया ने मैया से का दूध पीते पीते कन्हैया ने कहा मैया एक बात पूछूं बताएगी? अरे बेटा तो 2 बात पूछ। बताऊंगी। अच्छा भैया एक बात बता, तो दूध को ज्यादा मानती है कि पूत को ज्यादा मानती है? भैया ने कहा बेटा तू कैसी बात करे, अरे पूत के सामने भला दूध का क्या महत्व है? भैया पक्की बात है? हाँ हाँ बेटा। तो कन्हैया ने कहा चलो परीक्षा ले लें। भाई हाथ कंगन को आरसी क्या। तो भगवान दूध पी रहे थे, उधर दूसरे चौक में बहुत बड़ी कड़ाह में दूध उबल रहा था। मैया ने आंच इतनी धीमी कर दिया था ताकि उबल कर बहे ना कड़ाह सा। भगवान ने दूध पीते हुए धीरे से इशारा कर दिया आग को, थोड़ा तेज हो जाओ। अब आग तेजी से जलने लगी जब, तो दूध जो कड़ाही में उबल रहा था उबल कर बाहर दूध बहने लगा कड़ाही के। अब दूध पूरा बाहर जाने लगा, नालियों के द्वारा बाहर निकला। किसी गोपी की नजर पड़ी, आई और दौड़ती कहा कि तू इधर लाला को दूध पिला रही है, तेरा कड़ाह वाला दूध सब बहा जा रहा है। और जैसे मैया ने इतना सुना, कन्हैया को तुरंत धरती पर पटका चली गई दूध संभालने के लिए। कन्हैया ने कहा वाह मैया,
अभी कह रही थी कि दूध के सामने, पूत के सामने दूध का कोई महत्व नहीं है, अब दूध के लिए पूत ही को पटक दिया। थोड़ा सा कन्हैया को क्रोध आया मैया पर, तो उन्होंने कहा क्या करें। तो एक बड़ी जबरदस्त मटकी थी, 40 सेर जिसमें दही आता था, सास के जमाने की मटकी थी, बड़ा संभाल के रखा गया था। मक्खन से भरी हुई मटकी आंगन में, कन्हैया ने एक पत्थर का छोटा टुकड़ा उठाया और उसी मटकी पर दे मारा। इसलिए मारा कि आवाज आएगी तो मैया दौड़ के आ जाएगी। लेकिन बंदो कन्हैया ने जब पत्थर मारा तो उस मटकी के इतने टुकड़े हो गए कि सारा वो मक्खन उसी आंगन में फैल गया। कन्हैया ने सोचा कि तो बहुत दिक्कत हो गई। हमने सोचा आवाज होगी मैया आ जाएगी, यहाँ तो सब दिक्कत हो गई। फिर कन्हैया ने क्या काम किया, उखल था, उखल पर बैठ गए, ग्वालों को बुलाया, बंदरों को बुलाया, आओ खाओ जी भर के, जो होगा देखा जाएगा। ग्वालों को इसलिए खिला रहे हैं कि मित्र हैं, और बंदरों को इसलिए खिला रहे हैं कि रामावतार में बड़ा सहयोग आप लोगों ने किया था, खिला पिला नहीं पाया था, चलो आओ खाओ। अब बंदर भी खा रहे हैं, ग्वाले भी खा रहे हैं। दूध संभालने के बाद मैया आई तो देखा वो 40 सेर वाली मटकी फूटी हुई, मक्खन सब बिखरा पड़ा। उखल पर बैठकर कन्हैया बंदरों और ग्वालों को खिला रहा है। तो सुखदेव ने कहा परीक्षित, मैया को क्रोध नहीं आया, मैया को दया आई और सोचने लगी कि मेरा लाला रूठ गया। लेकिन फिर सोचा कि वो 40 शेर की मटकी फोड़ दिया इसने, अगर इस पर क्रोध नहीं करूंगी तो इससे बिगड़ता जाएगा। भला सास के जमाने की मटकी फोड़ दिया इसने, अग्वालों को खिला रहा है। तो मैया एक चांदी की छड़ी लेकर दौड़ पड़ी कन्हैया की तरफ, ठहर दारी के, अभी तेरी खबर लेती हूँ। और जैसे मैया छड़ी लेकर दौड़ी, कन्हैया भागे उतर के, और भागे बंदों तो पीछे पीछे ग्वाले, फिर पीछे पीछे बंदर, उसके पीछे मैया। अब कन्हैया ब्रज की गलियों में इस गली से उस गली, उस गली से उस गली जा रहे हैं बंधुओं। पीछे पीछे मैया भी, ठहर जा लाला, लाला रुक जा, लाला रुक जा। लाला काहे रुके, कहा लाला रुक जा, कहा मैया तू मारेगी, तेरे हाथ में छड़ी है, कहा कि नहीं मारूंगी, कहा कि नहीं छड़ी है हाथ में, तू मारेगी, मैं नहीं रुकूंगा। तो मैया ने छड़ी फेंक दिया, कहा लाला ले छड़ी फेंक दिया, अब नहीं मारूंगी। तो कहा मैया नहीं मारेगी तो क्या करेगी, कहा तेरी आरती उतारूंगी, पूजा करूंगी। भगवान प्रसन्न हो गए कि चलो भगवान तो पूजा ही से प्रसन्न होते हैं ना। कहा कि सच्ची सच्ची मैया पूजा करेगी, हाँ हाँ पूजा ही नहीं करूंगी, आरती भी तेरी उतारूंगी। अब कन्हैया रुक गए, मैया ने जाके हाथ पकड़ा लाला का, अब कहा चल अभी तेरी आरती कैसे उतारती हूँ पता लगेगा। मैया ले आई लाला को और कहते बंधुओं कि उसी आंगन में जो उखल था ऐसे पेट के साथ खड़ा कर दिया, पेट की तरफ से, और रस्सी लेकर लगी बांधने, लाला कन्हैया को बांधने लगी। अरे आज तो ही मैं बांध के आदत देऊं छुड़ाए, अस कही जब बांधन लगी तो सुनो परीक्षित राय। और जब मैया बांधने लगी बंधुओं, तब कहते हैं कि जब गांठ लगाने की बारी आवे तो रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जावे। अब गांठ ना लगे तो मैया दूसरी रस्सी लावे, जोड़ के फिर बांधे, फिर गांठ लगाने की बारी आवे तो फिर रस्सी छोटी हो जावे। बहुत सी रस्सियां जोड़ जोड़ के सोचा कि बांध दें, लेकिन परिणाम वही, 2 अंगुल रस्सी कम ही पड़ती जाती है। सुखदेव ने कहा परीक्षित क्या कर रही है मैया, अरे आदि अंत को जा सुन पावा, जिस परमात्मा के न आदि का पता हो न अंत का पता हो, उसको कोई बांध सकता है क्या। ना चांतर न बहिर्यश्य न पूर्वम ना च परम, उसके आदि अंत का पता नहीं है। फिर भी मैया जिद पर अड़ी है कि बांध के मानूंगी, बांध के मानूंगी। अरे मैया जब बांधन लगी तो लीला किए भगवान, 2 अंगुल छोटी भई रस्सी तब ही निदान। 2 अंगुल रस्सी छोटी हो जाती, मैया पसीने से तरबतर हो गई। कहते बंधु जब तरबतर देखा मैया को पसीने से, तो भगवान ने सोचा कि अब बंध जाए तो ज्यादा बढ़िया है। भगवान स्वयं बंध गए। देखिए बंधु, भगवान को बांधा नहीं जा सकता। भगवान चाहे
तो बंध जाए वो बात अलग की है। कोई जबरदस्ती भगवान को बांधेगा तो नहीं बांध सकता। भगवान बंध गए। अच्छा, 2 अंगुल ही रस्सी क्यों कम पड़ रही थी? एक संत ने बताया भगवान की 2 शक्तियां हैं। एक का नाम है माधुर्य शक्ति, दूसरी का नाम है ऐश्वर्य शक्ति। माधुर्य शक्ति ऐश्वर्य शक्ति में खींचातान मची हुई है। माधुर्य शक्ति कहती है भले भगवान है लेकिन यहाँ बेटा बनकर आए हैं इसलिए इनको बांध कर छोड़ूंगी। ऐश्वर्य शक्ति कहती है भले ही बेटा बनकर आए लेकिन भगवान हैं, इनके ऐश्वर्य को मैं नष्ट होने नहीं दूंगी, बंधने नहीं दूंगी चाहे जो हो जाए। इसी रस्सा कसी में 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ रही थी। बांध के मैया चली गई अंदर। अब भगवान देखे कि अच्छा, एक बात और, भगवान का एक नाम दामोदर भी है। दामोदर क्यों पड़ा जानते? इसी से पड़ा है। दाम और उदर मिलकर दामोदर बनता है। दाम कहते हैं रस्सी को, उदर कहते हैं पेट को। जब पेट के बल खड़ा करके रस्सी से बांधने लगी तो उसी समय भगवान का क्या नाम पड़ा? दामोदर भगवान। बोले दामोदर भगवान की जय हो। भगवान ने चलना शुरू कर दिया, पीछे पीछे उखल, आगे आगे भगवान। तो नंद भवन के सामने 2 विशाल वृक्ष थे अर्जुन के, बीच में थोड़ा सा रास्ता था, थोड़ा सा। भगवान उसी में से निकले और उखल फंस गया। जब उखल फंसा बंदो तो हल्का सा झटका दिया भगवान ने। दोनों वृक्ष बड़ी जोर की आवाज करते हुए गिरे जमीन पर। और जब जमीन के गिरे तो 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए उसमें से। बढ़िया 2 देवता प्रकट हो गए और उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया। ये कौन है? ये कहते हैं कि कुबेर के बेटे नल कुबर हैं और मणिग्रीव। एक बार स्नान कर रहे थे सरोवर में, नारद जी उधर से जा रहे थे कुछ स्त्रियों के साथ। नारद जी को देखा तो नारद जी को चिढ़ाने लगे। तो नारद जी ने कहा कि इतने बड़े घर के बेटे होकर शैतानी करते हो, जाओ श्राप देता हूं, दोनों जड़ हो जाओ वृक्ष। तब इन दोनों ने चरण पकड़ लिया बाबा जी के। उद्धार कैसे होगा? कहा कि नंद भवन के दरवाजे पर रहोगे, जब मैया लाला को बांधेगी भगवान का अवतार होगा और मैया बांधेगी तो भगवान के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। वही दोनों खड़े हैं। भगवान ने कहा क्या चाहते हो? तो उन दोनों ने कहा अरे वाणी गुणानुकथने अश्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तौ पादयोर्नः स्मृत्या शिरस्तौ निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने स्तु भवत्तनूनाम। उन्होंने मांगा भगवान से क्या कि वाणी ये प्रभु का गुण गाए, कि वाणी ये प्रभु का गुण गाए, यह कान सदा हरि कथा सुने। वाणी ये प्रभु का गुण गाए, यह कान सदा हरि कथा सुने। गुण गाए, यह कान सदा हरि कथा सुने। तन से निशिवासर सेवा हो, तन से निशिवासर सेवा हो। मस्तक प्रभु के चरणों में झुके, तन से निशिवासर सेवा हो। मस्तक प्रभु के चरणों में झुके। कण कण में प्रभु का दर्शन हो, कण कण में प्रभु का दर्शन हो। आँखों में ऐसा भाव रहे, सोवत जागत
सोवत प्रभु ध्यान रहे, सोवत जागत प्रभु ध्यान रहे, होठों पे सदा हरि नाम रहे, सोवत जागत प्रभु ध्यान रहे, होठों पे सदा हरि नाम रहे, सोवत जागत प्रभु ध्यान रहे, होठों पे सदा हरि नाम रहे। वाणी आपका गुणानुवाद करें, मस्तक आपके चरणों में झुके, शरीर आपकी सेवा में लगे, दृष्टि इतनी महान बन जाए जिधर नजर जाए आप ही दिखाई पड़ो, और सोते जागते आपके हूँ मैं आपको ही देखूं, और वाणी से हमेशा भगवत नाम कीर्तन होता रहे। भगवान ने उनको उनके धाम भेज दिया। नंद बाबा ने जब यह देखा तो यशोदा को बहुत डांट लगाई कि भगवान की कृपा है लाला की रक्षा हो गई, नहीं तो आज पता नहीं क्या होता। नंद बाबा एकांत में बैठकर विचार करने लगे कि जब से मेरा लाला आया है, आए दिन कोई न कोई घटना होती रहती है, वो तो भगवत कृपा है कि लाला बच जाता है। तो जहां मेरे लाला को सुख न मिले वहां रहकर क्या करेंगे। तो एक गोष्ठी बुलाई, सभा गोप वालों की, और कहा कि भाई देखिए कोई ऐसा स्थान बताओ जहां लेकर लाला को चलें, संकट से दूर रहे लाला हमारा, कंस का भय भी समाप्त हो जाए। तो सब विचार करने लगे। तो नंद के एक भाई घनानंद हैं, 9 भाई नंद हैं। घनानंद ने कहा भैया एक स्थान में बताऊं। कहा बताइए। कहा बनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम, गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तिरुविरुधम। सब सर्वसम्मति बने और कहते हैं कि बनाए घर को छोड़कर बैलगाड़ियों पर जितना सामान ला सकते थे लिया, और कन्हैया को जहां सुख ना हो वहां रहकर क्या करेंगे, ये विचार करके सब लेकर चले गए वृंदावन। बोले वृंदावन धाम की जय हो। तुलसी का वन था, आज की तरह अट्टालिकाएं नहीं बनी थी उस समय, और वहीं बैलगाड़ी के नीचे अपना आसन लगाया सब लोगों ने और वहीं रहने लगे। तो अब कथा वृंदावन की हम आपको सुनाएंगे, जो भी चर्चा होगी। लेकिन जो वृंदावन गए हैं बड़े सौभाग्यशाली हैं, जो नहीं गए हैं तो आइए मन से वृंदावन एक बार घूम लिया जाए। चलेंगे सब पक्का? चलिए कोई बात नहीं। तो हम जो गीत गाएंगे वृंदावन का, उसमें ताली सबको बजाना है और ताली बजा के गाना है, ठीक है ना? तब समझेंगे आप वृंदावन चलने को तैयार हो। और ताली नहीं बजाएंगे तो हम कसम भी धराते हैं। हाँ, पिछले ताली जरूर बजाइएगा। चलिए। वृंदावन में जाया करो, वृंदावन में जाया करो, राधे राधे गाया करो। ओ वृंदावन में गाया करो, राधे राधे गाया करो। हरे राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे। वृंदावन वृंदावन में जाया करो, राधे राधे गाया करो। वृंदावन में गाया करो, राधे राधे गाया करो। बिहारी संग में है वृषभान दुलारी। वृंदावन में माँ के बिहारी, संग में है वृषभान दुलारी। संग में है वृषभान दुलारी, संग में है वृषभान दुलारी। इनके चरण
बरसाने की महिमा है भारी, झूले ही डोलना राधा हमारी। बरसाने की महिमा है भारी, झूले ही डोलना राधा हमारी, झूले ही डोला राधा हमारी, झूले ही डोलना राधा हमारी। इनको झूला झूलाया करो, राधे राधे गाया करो। इनको झूला झूलाया करो, राधे राधे गाया करो। अरे वृंदावन में जाया करो, राधे राधे गाया करो। वृंदावन में जाया करो, राधे राधे गाया करो। श्री गोवर्धन धाम में जाओ, अपना जीवन सफल बनाओ। श्री गोवर्धन धाम में जाओ, अपना जीवन सफल बनाओ। अपना जीवन सफल बनाओ, अपना जीवन सफल बनाओ। मानसी गंगा नहाया करो, राधे राधे गाया करो। मानसी गंगा नहाया करो, राधे राधे गाया करो। हरे राधे 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 जय श्री राधे। राधे 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 जय श्री राधे। वृंदावन में जाया करो, राधे राधे गाया करो। वृंदावन में जाया करो, राधे राधे गाया करो। राधे राधे गाया करो, राधे राधे गाया करो। वृंदावन धाम की जय हो। कन्हैया ने मैया से कहा, मैया मैं गाय चराने जाऊंगा। अवस्था 4 साल की है। हम मंडली के लोगों की अवस्था लगभग उसी तरह है। कन्हैया ने कहा, मैया गाय चराने जाऊंगा। मैया ने कहा, तू छोटा है। नहीं मैया मैं जाऊंगा। नहीं नहीं जाने दूंगी। तो बड़ी अनुनय विनय किया तो बछड़े चराने की अनुमति मिल गई लाला को। अब लाला बछड़े चराने गए ग्वालों को साथ लेकर। ना जाने कैसे कंस को पता चल गया कि लोग वृंदावन आ गए हैं। तो आया, उन लाखों बछड़ों में वो भी बछड़ा बन के शामिल हो गया। और कन्हैया ने उस राक्षस को उन लाखों बछड़ों में से निकालकर बंदों मारा। बत्सासुर का कन्हैया ने वध किया। देखिए बंदों, बत्सासुर कहते हैं मन की चंचल वृत्ति को। मन की चंचलता को समाप्त करने की ताकत सिर्फ गोविंद में है, इसलिए उनकी शरण में जाए हम सब। बत्सासुर का मरना सुना कंस ने तो एक राक्षस को और भेजा जिसका नाम है बकासुर। बगुला बन के आया। एक बार तो कन्हैया को निगल गया। फिर भगवान ने इतनी गर्मी पहुंचाई अंदर कि उगल दिया उसने। फिर लड़ाई करके भगवान ने दोनों चोंचों को पकड़कर फाड़कर उसका भी अंत किया। बकासुर माने पाखंड का प्रतीक। कैसा भी पाखंड हो भगवान के सामने चलने वाला नहीं है, इसलिए पाखंडी होकर भगवान के सामने न जाए। फिर एक राक्षस को भेजा अघासुर। अघासुर माने पाप का मूर्तिमान स्वरूप। अघासुर आया बंदों तो उसने 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा अजगर का रूप बनाया और वृंदावन की उस रास्ते में जाकर बैठ गया जहां से लोग जाते हैं गाय चराने। कहते हैं नए नए ग्वाले हैं, पहली बार वृंदावन आए हैं, बहुत रास्ते की जानकारी नहीं है। आगे आगे ग्वाले हैं, बछड़े हैं, पीछे पीछे कन्हैया हैं। अच्छा, जब मुखिया जो है 4 साल का है तो और भी बच्चे उतनी उम्र के होंगे लगभग ग्वाले भी। तो ग्वालों ने देखा दूर से अजगर बना मुंह फैला के बैठा था।
दूर से देखने में कोई गुफा लगती थी। एक ग्वाले ने कहा भैया पास जाके, भैया ये क्या है? तो दूसरे ग्वाले ने कहा भैया लगता है कोई वृंदावन की गुफा है। तो तीसरे ने कहा भैया हमने सुना है कि गुफाओं में संत लोग तपस्या करते हैं। चौथे ने कहा हमने भी सुना है। तो कहा तो एक काम करो, चलो बछड़े चराने के साथ साथ संतों का दर्शन भी कर लें। अंदर चल के तो जब ये निर्णय हो गया कि दर्शन करना है अंदर, तो एक ग्वाले ने कहा भैया मान लीजिए कि गुफा ना हो कि कोई राक्षस हुआ तो ग्वालों ने कहा कि अगर गुफा होगी तो संतों का दर्शन मिलेगा, अगर गुफा ना हो कि कोई राक्षस होगा तो पीछे से मेरा कन्हैया आ रहा है, उसका राम नाम सत्य कर देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना भरोसा तो है भगवान पर उनका। कन्हैया पीछे चिल्ला रहे मत जाओ मत जाओ, कोई मानने को तैयार नहीं। सब अजगर के मुंह में चले गए। अजगर के मुंह में जब जिह्वा पर कदम रखा तो दो बातें हुई। एक तो सांप की बदबू आई और दूसरा जो जिह्वा थी ना गुदगुदी गुदगुदी चिपचिपी चिपचिपी, तो पैर में लगा उनके। तो एक ग्वाले ने कहा भैया ये सांप की बदबू कहाँ से आ रही है? सांपे के मुंह में खड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है महात्मा लोग काफी दिन से बाहर निकले नहीं हैं, तपस्या में हैं, कोई सांप मर गया होगा इधर उधर कोने वोने में, वही बदबू दे रहा है। कहा गुदगुदा गुदगुदा चिपचिपा चिपचिपा क्या लग रहा है? तो एक ग्वाले ने कहा भैया जो बढ़िया वाली गुफा होती है उसमें बढ़िया बढ़िया गद्दे बिछाए रहते हैं आने वालों के लिए बैठने के लिए, कहीं से पानी वानी आ गया होगा इसलिए वो गुदगुदा और चिपचिपा चिपचिपा हो गया है। अपने मन से जब बोल रहे हैं। इसके बाद बंदो और आगे बढ़े तो अजगर के दांत दिखाई पड़े। कहा भैया ये क्या है? एक ग्वाले ने कहा बस इसी के बाद महात्मा लोग होंगे, पक्का हो गया। कहा क्यों? कहा कि इन लोगों का नियम होगा जो भी दर्शन के लिए आए अपना सामान इसी खूंटी में टांग दे, खूंटी गाड़ दिया है। तो जो भी भोजन आदि ले गए तो उसी में टांग दिया अपना। उसके बाद अजगर ने एक श्वास लिया तो सारे ग्वाले सारे बछड़े सब पेट में अजगर के। अब कन्हैया बाहर खड़े हैं, अभी मुंह नहीं बंद किया उसने, क्योंकि जिसको मारने आया है वो तो बाहर ही खड़ा है। भगवान ने फिर अजगर के मुंह में कदम रखा और जैसे रखा उसने मुंह बंद कर लिया। घोर अंधकार अंदर। अच्छा बंदो भगवान के सामने अंधकार क्या करेगा? सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई, जो सबको प्रकाशित करता है। भगवान धीरे से उसके गले के पास चले गए, जहाँ श्वास नदी के पास, जहाँ श्वास लेता है। अब भगवान ने अपने शरीर को फुलाना शुरू किया। भगवान माने अणोर अणियान महतो महियान, अणु जैसा बनना जानते हैं तो पहाड़ जैसा भी बनना जानते हैं। इतना फुलाया शरीर को, उसकी श्वास गति धीरे धीरे बंद हो गई और उसकी मृत्यु हो गई अघासुर की। उसके बाद भगवान ने मस्तक फाड़ा, बाहर निकल आए। फिर उसके बाद चीरा लगाया, पूरे अजगर को फाड़ा शरीर को, तो सारे ग्वाले सारे बछड़े मिले लेकिन बेहोश। भगवान ने अमृत वर्षणी मुरली बजाई तो सबको होश आ गया। आज अघासुर का वध भगवान ने किया। यह समाचार ग्वालों ने 1 वर्ष बाद जाके घरों में बताया। जब सुखदेव ने कहा तो परीक्षित ने कहा घटना आज की है, 1 वर्ष बाद बताने का क्या मतलब है? कहा एक घटना और हो गई बीच में। कहा क्या हुआ? कहा कि जब कन्हैया ने सबको निकाला उसके बाद आए बैठकर बातचीत करने लगे तो भोजन सब लाते थे तो कन्हैया उसमें थोड़ा थोड़ा सबका लेते थे। हाथ तो वहीं खूंटी में टंगा रह गया। अब भोजन क्या किया जाए? एक कन्हैया का साथी है, ब्राह्मण का लड़का है और वो कभी बड़ा गरीब है, सबको खिलाते देखता तो उसके मन में बात आती कि हमारे पास भोजन होता तो अपने कन्हैया को हम भी खिलाते। आज उसने विचार किया कि अगर आज भोजन होता तो अपने लाला को भोजन कराते, क्योंकि किसी के पास नहीं है। तो भगवान तो बाहर है नहीं बंधु, अंदर ही बैठा है। आप जो सोचोगे तुरंत तो सुनेगा। भगवान ने कहा देखिए भाई आज तो हम दो दिन से तो उपवास चल रहा है, भोजन है नहीं, क्या खिलाएंगे? कहा बहाना सुने तब ना।
अब दोनों माँ बेटे बड़े परेशान हुए कि क्या करें। अचानक मधुमंगल की माँ को एक बात याद आ गई। कहा कि एक हफ्ते पहले कढ़ी बनाया था, और कढ़ी हम दोनों से ज़्यादा हो गई थी तो एक मटकी में मैंने टांग दिया था, देख अगर बची हो तो वही कढ़ी ले जा दे दे, बाकी तो कुछ है नहीं। मधुमंगल ने मटकी को देखा तो खट्टी कढ़ी बासी दिखाई पड़ गई। लेकर दौड़ पड़ा भगवान की तरफ कि अपने कन्हैया को खिलाऊंगा। कन्हैया वृक्ष नीचे ग्वालों के साथ बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। मधुमंगल जब पास में गया तो विचार करने लगा कि मेरा कन्हैया मक्खन खाता है, मिश्री खाता है, पकवान खाता है, मेवे खाता है, आज खिलाने का मौका मिला तो खट्टी कढ़ी खिलाएं। देखेगा तो छीन कर खाएगा, तब क्या करें। एक काम करते हैं, जो बचा है हम ही खा लेते हैं, नहीं रहेगा तो खाएगा नहीं। एक वृक्ष की आड़ में छिपकर मधुमंगल ने वो कढ़ी जो थी जल्दी जल्दी मुंह से लगाया, मटकी को और खा लिया। तो मटकी से जल्दी जल्दी मुंह लगाने के नाते थोड़ा कपड़ों पर गिर गया, थोड़ा इधर उधर लग गया, और जैसे मटकी फेंका वैसे ग्वालों ने कहा, देख कन्हैया तुझे ना खिला के स्वयं खा रहा है। कन्हैया पास आ गए। उन्होंने कहा, क्यों भैया, आज तो तेरे घर का भोजन मुझे करना था। उसने कहा, कन्हैया है नहीं हमारे पास। अरे कहा, तू जो खाया। कहा, कन्हैया एक हफ्ते पुरानी खट्टी कढ़ी थी, तुझे मैं कैसे खिलाता, इसलिए मैंने खा लिया। भगवान ने कहा, लेकिन खाएंगे तो तेरे घर का ही आज खाएंगे। उसने कहा, है नहीं, क्या खाएंगे। भगवान ने जो किया बंदो अप्रत्याशित है। भगवान उसके बिल्कुल पास चले गए, और जो कपड़ों पर कढ़ी गिरी थी, जो मुंह पर कढ़ी लगी थी, वही कन्हैया लगे चाटने। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। बंदो सारे ग्वाल बालों की आंखों में आंसू आ गए। मेरा कन्हैया कितना सम्मान करता है। उसी समय ब्रह्मा जी आए थे देखने के लिए कि एक यहाँ मृतलोक में कोई अपने आप को भगवान कहता है। और जब देखा जूठी कढ़ी खाते हुए, तो ब्रह्मा माने कर्मकांडी, जो कर्मकांड को मानता हो, भक्ति जिसके अंदर ना हो, अरे कौन सा भगवान है भाई जो जूठा खा रहा है। ये जूठा खाने वाला भगवान हो नहीं सकता। ऐसा विचार करके कहा, परीक्षा लेते हैं, और सारे ग्वालों को, सारे बछड़ों को चुराकर ब्रह्मलोक में छिपा दिया ब्रह्मा जी ने। देखिए, ब्रह्मा जी का दिन समय अलग है, हमारा आपका अलग है। ब्रह्मा जी गए, छिपाकर आए इतने देर में, यहाँ 1 साल का समय बीत जाता है। हुआ क्या, जब ब्रह्मा जी लेकर चले गए ग्वालों बछड़ों को, तो कन्हैया ने देखा न ग्वाले हैं न बछड़े हैं। एक बार तो रोना आ गया कि क्या हो गया। फिर ध्यान लगाकर देखा तो बाबा जी की करतूत समझ में आई। कहा, अच्छा बाबा जी, हम ही से चला की। अरे आपको आदमी बनाने के लिए 5 तत्वों की आवश्यकता होती है, अब मैं तुम्हारा भी बाप हूँ, देखो कैसे बनाता हूँ। तो भगवान ने क्या काम किया, जितने ग्वाले जिस रंग के थे और जैसे उनके चेहरे थे, जैसे हाथ था, उंगलियां थी, नाखून थे, वैसे भगवान बन गए। उनके कपड़े बन गए, बटन बन गए, यहाँ तक कि पगड़ी बन गए, और लठिया भी भगवान बन गए। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। जैसे जैसे जो थे। 1 साल का समय हो गया, रोज आते जाते, और सब भगवान है। उस समय पंडितों ने कहा कि भाई बहुत सुंदर इस साल मुहूर्त है विवाह का, अब इसके बाद 12 साल विवाह का मुहूर्त नहीं है। अपनी अपनी बेटियों का विवाह आप सब ग्वालों को देखकर कर दीजिए, क्योंकि 12 वर्ष बाद मुहूर्त आएगा। तो कहते बंधुओं, सभी ने अपने अपने बेटियों का विवाह अच्छे अच्छे ग्वालों को चुनकर कर दिया। और सब ग्वाले कौन थे, भगवान ही थे। इसलिए सबका विवाह एक साथ भगवान के साथ हो गया, तब पागल होके घूमते थे। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। अब बलराम हला समझ गए कि कुछ हो रहा है जरूर। बोले कन्हैया क्या बात है। अरे कहा, भैया वो बाबा जी को थोड़ा सबक सिखाना है, कोई बात नहीं है। जब आए ब्रह्मा जी यहाँ नीचे देखने के लिए कि क्या हालत है उस भगवान कहलाने वाले की, तो भगवान यहाँ से सीधे ब्रह्मलोक चले गए ब्रह्मा बन के। अब ब्रह्मलोक गए तो द्वारपालों से कहा, देखना समय बड़ा खराब आ गया है, आजकल बहुरूपिया बहुत घूमते हैं। बहुरूपिया माने कहा, चाहे जो रूप बना लें, एकदम हूबहू रूप बना लेते हैं, पहचानना मुश्किल हो जाता है। अरे कहा, प्रभु कोई 4 मुंह लगा के थोड़ी बहुरूपी आएगा। अरे कहा, आ सकता है, कुछ भी बन जाते हैं, थोड़ा होशियार रहना। अगर कोई 4 मुंह लगा के आवे ना, तो बहुरूपी मान के उसको धक्का मार देना।
अरे कहा आप परेशान न हो। भगवान गए ब्रह्मा बनकर ब्रह्मा की कुर्सी पर विराजमान। ब्रह्मा यहाँ आए तो वैसे ग्वाले वैसे बछड़े, माथा चकरा गया कि क्या हो गया। देखने गए फिर ब्रह्मलोक में कि देखें वहाँ है कि यहाँ आ गए से। अब ब्रह्मा जब ऊपर गए तो दूर से द्वारपालों ने देखा, अरे वो तो अच्छा हुआ हमारे प्रभु ने बता दिया, नहीं तो बिल्कुल ब्रह्म ही लग रहे हैं। भला बताओ, इतना सेम टू सेम रूप बना लेना, बहुरूपीय कर लेते हैं, गजब की बात है। अब ब्रह्मा जी अपने धुन में चले जा रहे हैं, तब तक लठ लगा दिया। कहाँ? ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात है? कहा कहाँ जा रहे हैं आप? अरे कहा मैं ब्रह्मा हूँ, अपनी गद्दी पर जा रहा हूँ। कहा कौन से ब्रह्मा, कहाँ के ब्रह्मा? कोई चार मोड़ लगा के आ जाए तो ब्रह्म ही हो जाएगा। अरे कहा तुझे मैं बहुरूपिया लग रहा हूँ। कहा बहुरूपिया लग नहीं, बहुरूपिया हैं आप, चलिए बाहर निकलिए। ब्रह्मा ने कहा मेरे साथ हो क्या रहा है, बड़ी गजब की बात है। उन्होंने कहा भैया मैं ब्रह्मा हूँ, बहुरूपिया नहीं हूँ। अरे कहा बहुरूपिया वैसे कहता है, चलिए निकलिए। बड़ी डांट लगाई तो ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा ने कहा अच्छा मैं ब्रह्मा नहीं हूँ तो ब्रह्मा कौन है? कहा गद्दी पर बैठे हैं हमारे स्वामी जी। माथा चकरा गया ब्रह्मा का, ध्यान लगा कर देखा तो टेढ़ी टांग वाला कन्हैया। कन्हैया ने कहा क्यों बाबा जी कैसी रही? आपने हमारे ग्वाले बछड़े चुराए, हमने आपको गद्दी से हटा दिया। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। हिसाब किताब ठीक हो गया ना। तब ब्रह्मा को अपनी भूल समझ में आई। उन्होंने कहा भैया हम बहुरूपी सही अपने स्वामी का दर्शन तो करने देंगे ना। हाँ हाँ दर्शन कर लीजिए, ब्रह्मा मत कहना। गए ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में साष्टांग लेट गए और बड़ी अनुनय विनय किया। बंधुओं भागवत में 40 मंत्र हैं जिससे ब्रह्मा ने भगवान के स्तुति गान किया है, क्षमा प्रार्थना किया है कि मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन सुखदेव ने कहा हे परीक्षित, भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। इतनी अनुनय विनय करने के बाद भी भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। फिर जब ग्वाले आए, सही वाले बछड़े आए, तब 1 साल का समय बीत गया था। तब ग्वालों ने जाके बताया कि मैया आज कन्हैया ने अघासुर का वध किया है। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। देखिए कथा थोड़ी लेट शुरू हुई है, किसी कारणवश थोड़ा लेट होगा, इसलिए परेशान न होइए। आइए। ओ श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, ओ श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। राधा रानी को लेके संवरिया, ओ राधा रानी को लेकर संवरिया, अब तो मधुबन में जाने लगे हैं। राधा रानी को लेकर संवरिया, अब तो मधुबन में जाने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, देवकी के गर्भ से धो जाए, देवकी के गर्भ से उठाए, माँ यशोदा के लालन कहाए, माँ यशोदा के लालन कहाए। ग्वाल बालों के संग में कन्हैया, ग्वाल बालों के संग में कन्हैया,
गौएं चराने लगे हैं। बाल भालों के संग में कन्हैया अब तो गौएं चराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते जिसने मिटाया, मोह ब्रह्मा का जिसने मिटाया, इंद्र का मान जिसने घटाया, इंद्र का मान जिसने घटाया, स्वयं बन कर पुजारी कन्हैया, स्वयं बन कर पुजारी कन्हैया, अब तो गिरिवर पुजाने लगे हैं। स्वयं बन कर पुजारी कन्हैया, अब तो गिरिवर पुजाने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते बंधु जमाने के दाता, दीन बंधु जमाने के दाता, जो है भक्तों के भाग्य विधाता, जो है भक्तों के भाग्य विधाता, दया लेकर शरण राधा जो की, दया लेकर शरण राधा जो की, उनका गुणगान गाने लगे हैं। दया लेकर शरण राधा जो की, उनका गुणगान गाने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, ओ श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, ओ श्याम माखन चुराते चुराते। श्याम सुंदर भगवान की जय हो।